प्रिय छात्रों, आज हम n पदों के योग पर आधारित प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रथम n पदों का योग होता है s बराबर n बटे 2 2a धन n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पे n पदों की संख्या, a प्रथम पद तथा d सार्वंतर है। अब यदि हम इसे इस प्रकार से लिख दें, s बराबर n बटे 2 a को a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख दें, तो यहाँ पे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ये अंतिम पद है, तो इसे हम a n से डिनोट करते हैं। तो इसे लिखा जा सकता है s बराबर n बटे 2 a प्लस a n। अंतिम पद a n को हम l के रूप में भी लिख सकते हैं, तो इसे हम लिखेंगे s बराबर n बटे 2 a प्लस l। आइए एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं समांतर श्रेणियों का, जिसमें 2 4 6 8 इत्यादि ये पद ज्ञात हैं, जिसमें पहला और दूसरा पद का यदि योग करते हैं तो आसानी से ज्ञात हो जाता है। 2 धन 4 बराबर 6। यदि हम प्रथम 3 पदों का योग करें तब ये हो जाएगा 2 धन 4 धन 6 बराबर 12। इसी प्रकार से प्रथम 4 पदों का योग देखें तो 2 धन 4 धन 6 धन 8 बराबर 20 प्राप्त हो जाता है। यदि हमें कहा जाए कि इसमें 20 पदों का योग ज्ञात करो या 30 पदों का ज्ञात करो या 10 पदों का योग ज्ञात करो, तो इसके लिए हमें उपरोक्त जो सूत्र हमें ज्ञात है उसे हम उपयोग में लाएंगे। तो हमें इसमें यहाँ पे सूत्र का प्रयोग करना होगा। सूत्र का प्रयोग करने के लिए यहाँ हमें प्रथम पद a बराबर 2 और इसका सार्वंतर d बराबर 2 और इसका nवां पद अर्थात 10 लेना पड़ेगा। सूत्र n बटे 2 2a धन n माइनस 1 इंटू डी का प्रयोग करते हुए लिखेंगे s बराबर 10 बटे 2 2 गुणित 2 धन 10 ऋण 1 गुणित 2। इसे हम सरल कर लें तो यहाँ प्राप्त होगा 5 कोष्टक में 4 धन 9 गुणित 2। इसे सरल करने पर हमें प्राप्त होगा 5 गुणित 4 धन 18। अतः 5 में 22 का गुणा करेंगे तब हमें प्राप्त हो जाता है 110। तो इस प्रकार से हम प्रथम 10 पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। आइए अब बात करें हम उदाहरण नंबर 11, जिसमें एक समांतर श्रेणी दी गई है। 8 3 ऋण 2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद a बराबर 8 है और सार्वंतर d बराबर दूसरे पद में से पहला पद घटाने पर 3 ऋण 8 बराबर ऋण 5 तथा n का मान 22 ज्ञात है। सूत्र s बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी अर्थात 22 पदों का योग ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग करेंगे। इसे हम लिखते हैं मान रखने पर 22 बटे 2 2 गुणित 8 धन 22 ऋण 1 गुणित ऋण 5। इसे हम सरल कर लें, हमें प्राप्त होगा 11 कोष्टक में 8 का 2 में गुणा करने पर 16 धन 21 गुणित ऋण 5। इसे लिखेंगे 11 16 ऋण 105 21 का 5 में गुणा करने पर घटाने पर यहाँ 16 में से 105 घटाएंगे तब हमें प्राप्त होता है ऋण 89। इस प्रकार 11 में गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा ऋण 979। यह अभीष्ट योग होगा।